हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। और आपके लिए देखो मैं क्या बनाया हूं आज। आपके लिए देखो मैं क्या किया हूं आज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तनु। गुड मॉर्निंग। आओ पहले लाइव आओ, सारे आओ पहले, जितने भी बच गए हो लाइव आ जाओ, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। और देखो आज आपके लिए भगवान खुद श्री गणेश जी पधारे हैं क्लास में, तो आपको तो आना ही पड़ेगा आज तो। चलो बुलाओ सबको, फटाफट बुला लो, फटाफट बुला लो। और हंसना मत मेरे चित्र पे, समझ गए ना। देखो कितना अच्छा चित्र बनाया मैंने, बनाया ना। आओ, आ गए क्या? कौन कौन आया, हाजिरी लगा दो अपनी। हाँ देखो, अरे आज तो अपनी क्लास में खुद भगवान श्री गणेश जी पधारे हैं। देखो, श्री गणेशाय नमः, हाथ जोड़ लो, भगवान का आशीर्वाद ले लो। आप सभी को टॉपर बनाने भगवान खुद श्री गणेश जी आए हैं आज की क्लास में। चलो सर, मस्त है, अरे वाह, थैंक यू। और भगवान तो वैसे ही मस्त होते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं होती अपने को, है ना। हाँ, लेकिन आप बोल रही होगी कि मेरी ड्राइंग मस्त है। वैसे मुझे जैसा आया वैसे बना दिया मैंने, ऐसे ही मन से, ठीक है। मैंने तो बस, इसका उद्देश्य ये था कि भगवान के दर्शन करा दूं आज आपको, ठीक है। चलो फिर आगे का सभी क्लास स्टार्ट करते हैं। भगवान के हाथ जोड़ लेना, भगवान श्री गणेश जी के हाथ जोड़ लेना। मैंने आपके लिए जैसा आया वैसे बना दिया, आपको दर्शन करवाने के लिए भगवान के, ठीक है। तो हाथ जोड़ लो, भगवान से मन्नत मांगो कि भगवान आपकी मेहनत को सफल करे। क्या करे? आपकी मेहनत को सफल करे, ठीक है। चलो फिर क्लास में आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सुनो ध्यान से अब, ठीक है। सब हाथ जोड़ लिए, भेज दो भगवान को वापस, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, आप सुनना ध्यान से। अब मेरी बात सुनो। शब्द विचार चल रहा था अपना, क्या चल रहा था? शब्द विचार चल रहा था। यस सर, हाँ। देखो, शब्द विचार का अपना टॉपिक चल रहा था हिंदी में। और शब्द विचार के अंदर अपन ने क्या क्या देख लिए थे? उत्पत्ति के आधार पर शब्द देख लिए थे, वो तत्सम तद्भव वाले। और उसके बाद में क्या देखा था? वो परिवर्तन के आधार पर कल देखा था, विकारी और अविकारी, ठीक है। कोई बताएगा कि जो शब्द परिवर्तन हो सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? बताओ मुझे एक बार, चलो आंसर दो इसका। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन कर सकते हैं कारक काल वचन के आधार पर, उनको क्या बोलते हैं? कोई बताएगा मुझे? बताओ बताओ फटाफट, कल पढ़ाया था ना मैंने। विकारी, वेरी गुड, किरण का शानदार आंसर, सही है। विकारी शब्द उनको बोलते हैं जिनका रूप परिवर्तन हो सकता है, और जिनका रूप परिवर्तन नहीं हो सकता उनको अविकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अविकारी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आगे पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट फाइनल शब्दों के भेद पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट फाइनल आखिरी शब्दों को भेद है, इसके बाद शब्द विचार खत्म हो जाएगा आज ही अपना टॉपिक, ठीक। अब सुनो, और जो भी तक क्लास में नहीं आए वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक। उनका वेट नहीं किया जाएगा इतना। सुनो, आज अपन देखने जा रहे हैं, चौथा आधार बनाएंगे शब्दों का, चौथा। और वो है अर्थ के आधार पर शब्द। क्या देखेंगे? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। किसके आधार पर देख रहे हैं? अर्थ के आधार पर। मेरी बात सुनो, आप ऐसे सोचते होंगे सर ये शब्द ही शब्द चले जा रहे हैं, खत्म कब होंगे? लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम इजी टॉपिक चल रहा है अपना। आज खत्म हो जाएंगे शब्द विचार, ठीक है ना। आज शब्द विचार अपना खत्म हो जाएगा, फिर तुम आराम से आराम करो। हिंदी में शब्द तुम जान ही लोगे, हिंदी में शब्दों के तुम बादशाह हो जाओगे फिर, है ना। और नहीं आप तो, और जो लड़कियां हैं वो रानियां हो जाएगी, ठीक है। तो सुनो, शब्द विचार, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अब देखना कौन कौन से भेद होंगे। काफी सारे, अर्थ के आधार पर तो काफी सारे शब्दों के भेद होंगे, सिर्फ अर्थ के आधार पर देखना है अपने को, तो अर्थ निकलता है उसके आधार पर। देखो देखना, सबसे पहले मैंने लिख दिया यहां पे एकार्थी शब्द। क्या? एकार्थी, ठीक है। तो एकार्थी इस तरफ कर लेते हैं, एकार्थी शब्द हो गए। और
आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। एकार्थी जिनका एक ही अर्थ होगा, देखो शब्दों के अंदर ही अर्थ छुपा होता है। एकार्थी क्या लिखा है, एकार्थी जिनका एक ही अर्थ होगा। एकार्थी यानी एक ही अर्थी, एक ही अर्थ वाले। अनेकार्थी जिन शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा, अनेक अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, क्या होंगे, अनेक अर्थ होंगे। और फिर देखो अगला, पर्यायवाची। ठीक है, जिनके पर्यायवाची होंगे अलग, ठीक, वो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे अर्थ के आधार पर। और अगली बात करें विलोम, विलोम शब्द हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। होते हैं, जानते हो ना विलोम शब्द, सभी जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, तो विलोम शब्द हो जाएंगे। और एक हो जाएंगे सम उच्चारित, सम उच्चारित शब्द, क्या हो जाएंगे, सम उच्चारित या युग्म शब्द भी बोलते हैं, वो युग्म, यू आधा ग और म, सम उच्चारित या युग्म शब्द। ठीक, आगे और है, आगे और है वो बताऊंगा मैं, ज्यादा परेशान मत होना। पहले इतने शब्दों को जानेंगे अपन। ठीक है, पहले इतने शब्दों को जानेंगे। तो बताओ स्टार्ट करें क्या, फिर जानना है इनको, स्टार्ट करें अब, सब तैयार हो ना, एकदम मस्त होके बैठ जाना घर के अंदर आराम से, और बस मेरी बातें सुन लेना ध्यान से, फिर बस भला हो जाएगा तुम्हारा। यस सर, ओके माय डियर, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सुनो अब, एक आर्थी, क्या लिखा मैंने, एक आर्थी शब्द, कौन से शब्द, एक आर्थी शब्द। अरे एक आर्थी, देखो क्या आ रहा है, एक अर्थी जिनका एक ही अर्थ होगा, जिनका एक ही अर्थ होगा, वो शब्द एक आर्थी शब्द कहलाएंगे। जिनका क्या होगा, जिनका एक ही अर्थ होगा, जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलेगा वो एकार्थी शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एकार्थी शब्द कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा दिन, अब दिन का कोई अलग अर्थ है क्या, दिन तो दिन ही होता है ना, दिन तो दिन ही होता है। एक मिनट, शायद आपको दिन होगा, तो मैं इस तरफ लिख दूंगा थोड़ा सा, देखो एक ही अर्थ होगा। जैसे मैंने क्या लिखा, दिन, अब दिन का कोई अलग अर्थ नहीं है ना, इनका सिर्फ एक ही अर्थ है, दिन, यानी दिन जो पूरा दिन होता है 24 घंटे का, वो दिन। ठीक है, वो पूरा दिन। ठीक है, तो दिन एक ही अर्थ वाले शब्द क्या होंगे, एकार्थी शब्द होंगे। तो दिन क्या है, एकार्थी शब्द है। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपको, जैसे मैं कहूं धूप, क्या लिखा, धूप, तो धूप का भी एक ही अर्थ है, धूप का भी एक ही अर्थ है, जो धूप आती है। ठीक है, सूर्य जो सूर्य जो धूप प्रदान कर, वो धूप। ठीक है, तो धूप का भी एक ही अर्थ है। तो दिन, धूप। अगर मैं कहूं लड़का, लड़का का भी एक ही अर्थ है। मैं कहूं नदी, नदी भी एक ही, नदी का भी एक ही अर्थ है। ठीक है, तो ये सभी शब्द क्या आएंगे, एकार्थी शब्द होंगे। क्या होंगे, एकार्थी शब्द होंगे। ठीक है, अब सुनो आगे, अब सुनो, तो ये तो हो गए एकार्थी शब्द। अरे जिनका एक ही अर्थ होगा वो एकार्थी शब्द कहलाएंगे, कुछ भी नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी। ठीक, एकार्थी शब्द जिनमें एक ही अर्थ होगा वो एकार्थी शब्द। अब क्या पढ़ रहे अपन, अनेकार्थी शब्द। क्या पढ़ रहे हैं, अनेकार्थी। अब देखना, अब नाम से पहचान जाओ, नाम से पहचान जाओ। एकार्थी में क्या था, एक ही अर्थ था। नाम से पहचान जाओ, अनेक अर्थी, जिनके अर्थ अनेक होंगे, जिनके अर्थ अनेक होंगे, काफी अनेक, समझ गए। तो जिनमें एक अर्थ होगा वो तो एकार्थी कहलाएंगे, जिनके अनेक अर्थ होंगे जिन शब्दों के, वो अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, सुनो ध्यान से, जिनके क्या होंगे, अनेक अर्थ, क्या होंगे, अनेक अर्थ। ठीक है, बस इतना याद रखना है, कुछ भी याद रखने का नहीं है। अनेक अर्थ अनेकार्थी कहलाएंगे, जिन शब्दों के अनेक अर्थ होंगे वो अनेकार्थी कहलाएंगे। जैसे, जैसे मैंने लिखा अज, मैंने लिखा अज। अब सुनो मेरी बात, अज यानी बकरी भी होता है, अज यानी बकरी भी होता है। ठीक है, और अज यानी ब्रह्म भगवान भी होते हैं, ब्रह्मदेव, समझ रहे हो। तो इस एक ही शब्द का अनेक अर्थ आए कि नहीं आए, अनेक अर्थ आए ना इसके। एक तो अजा बकरी, ठीक है, और अज यानी ब्रह्मदेव,
तो बताओ अनेक अर्थ आए ना, एक ही अर्थ होता तो वो एकार्थी शब्द कहलाता, लेकिन इसके तो अनेक अर्थ आ रहे हैं, इसके तो अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो ये तो अनेकार्थी शब्द है। कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है। ठीक है। अगर मैं कहूं आपको कि सारंग, ठीक, सारंग, तो सारंग यानी तो जो हरिण जानते हो, हरिण, हरिण उसको बोलते हैं सारंग। ठीक है। तो अर्थी शब्दों में वो शब्द आएंगे जिनके अनेक अर्थ होंगे, जिनके अनेक अर्थ होंगे वो अनेकार्थी कहलाएंगे। जैसे अज, सारंग, और मैं बोलूं हरि, क्या कहा मैंने? हरि। तो मेरी बात सुनो, हरि तो सूर्य भगवान, सूर्य को भी बोलते हैं, हरि सूर्य को भी बोलते हैं, और हरि बंदर को भी बोलते हैं, और हरि विष्णुदेव को भी बोलते हैं। देखो कितने सारे अर्थ आ गए हरि के, आए के नहीं है? आए ना, अलग अलग अर्थ है ना इसके। हरि, हरि यानी सूर्य, हरि यानी बंदर, हरि यानी विष्णु। देखो कितने सारे अर्थ आ गए इसके। तो ये क्या हुआ? अनेकार्थी शब्द हुआ। जो भी बात बोलनी है आपको कमेंट में बोलना, ठीक है? जो भी बात बोलनी है आपको कमेंट में बोलना। अब सुनो मेरी बात, तो अनेकार्थी शब्द वो होंगे, एक मिनट, सुनो मेरी बात, अनेक अर्थ जो होगा वो अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। समझ में आया? अब देखो, अब देखो, जैसे मैंने लिखा कर, कर, अब कर यानी तो एक तो वो होता है टैक्स, जो अपन टैक्स भरते हैं, कर भरते हैं, होता है ना कर, जो अपन गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, पैसे भरते हैं, वो वाला कर हो गया एक तो। और एक कर क्या हो गया? जो किरण होती है ना, किरण, सूर्य की किरण होती है, उसको भी अपन कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कर बोलते हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो ये बात है, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? अनेकार्थी होंगे। देखो, और जैसे सारंग है, सारंग जैसे मैंने बताया ना, हिरण होता है, हिरण, और हिरण भी अपन गलत बोलते हैं, हरिण होता है वो। क्या होता है? हरिण। सारंग यानी हरिण होता है। समझ रहे हो? तो इनका क्या होता है? अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ जिनका निकलता है उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब सुनो, एकार्थी समझ गए, अनेकार्थी समझ गए ना? यस और नो? फिर आगे चलूं। एकदम इजी है, इनको आप जानते हो वैसे ही, इनको आप वैसे ही जानते हो। बताओ। हाँ यस सर, चलो फिर ठीक है। हाँ, बस इतनी बात है, ज्यादा कुछ ही नहीं है इनमें। देखो एकदम इजी चीज है। आप बताओ, पर्यायवाची समझाने की जरूरत है क्या आपको? पर्यायवाची तो आप वैसे ही जानते हो, है ना? फिर भी एक बार आपको समझा दूं। पर्यायवाची में क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्द आते हैं, समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द, जिनका जिनका एक ही अर्थ होता है, चाहे कोई सा ही नाम ले लो, उनका एक ही अर्थ होता है। जैसे आपका किसी का भी नाम होता है, कोई भी बालक या बालिका होती है, जैसे ये तनु है, जैसे क्लास में तनु है, ठीक है। अब तनु को घर पे क्या बोलते होंगे? तानी बोलते होंगे, टिंकू बोलते होंगे, है ना, टिकिया बोलते होंगे ना। तो अनेक अर्थ, अनेक नाम है ना इसके, घर के अंदर अनेक नाम होते हैं ना अपने, तो वो क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्या होते हैं वो? पर्यायवाची, यानी समान अर्थ वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिनका अर्थ एक ही होता है, चाहे कोई सा ही नाम ले लो। अगर मैं तनु को बोलूं तानी, घर में इसको तानी बोलते हैं, तो सब जानते हैं वो तनु का ही नाम है, ठीक है। तो अर्थ एक ही निकल रहा है ना उसका, ये बात है। जैसे कोई भी बालक होता है उसको बोलते हैं घर में टिंकू, मिंकू, पिंकू, चंकू, मंकू, जो भी है ना, वो सारे निकनेम एक ही होते हैं ना। वैसे ये इसमें, यानी उनका अर्थ तो समान होगा ना, समान अर्थ वाले शब्दों को ही पर्यायवाची कहते हैं। और पर्यायवाची तो आप पढ़ते आए हो पागलो, पढ़ते आए हो ना, समझते हो ना, पर्यायवाची कुछ भी नहीं है। ठीक। देखो, अब जैसे मैंने लिखा अमृत, क्या लिखा मैंने? अमृत। तो देखो, अमृत लिखा मैंने लिखा पीयूष, क्या लिखा? पीयूष, ठीक है। और मैंने क्या लिखा? देखो, मैंने लिखा अमीय, क्या लिखा? अमीय, अमीय लिखा। और मैंने क्या लिखा? सोम, क्या लिखा मैंने? सोम।
तो आप इतना जानो कि ये जो अमृत लिखा मैंने पीयूष लिखा, मैंने अमीय लिखा, मैंने सोम लिखा, ये सारे तीनों चारों नाम जो है ये सिर्फ एक ही है और वो है अमृत। इस अमृत के ही पर्यायवाची है सारे, है ना। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, आग के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? अग्नि होता है ना, अनल, पावक, तो ये सभी एक ही पर्यायवाची हो गए ना, एक ही है ना। यानी इन सभी का अर्थ एक ही होता है, इन सभी का अर्थ एक ही होता है। तो समान अर्थ जिनका, समान अर्थ वाले शब्द जो होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, आप वैसे ही जानते हो। जानते हो कि नहीं जानते? यस और नो करो फटाफट, चलो। समझ में आया नहीं? इतना बताओ, यस और नो। बताओ, यस सर, यस सर, हाँ चलो ठीक है। बस इतनी तो बात है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक, जैसे मैं लिखूं आग, मैं लिखूं अग्नि, मैं लिखूं अग्नि, मैं लिखूं पावक, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे वाले पर्यायवाची, लेकिन ये तीनों नाम इस एक ही तो है, इस आग की ही तो है। तो यही पर्यायवाची शब्द है, और क्या है इसमें? ठीक, चलो ये पर्यायवाची हो गए। अब विलोम शब्द क्या होते हैं ये भी आप जानते हो। आप तो इंटेलिजेंट होके आए हो आप, है ना। 12th क्लास के बच्चे हो आप सभी, ऐसी थोड़ी हो, छोटे मोटे नहीं हो आप सीनियर हो सबसे, है ना। सभी क्लासों से आप सीनियर होते हो स्कूल में, सबसे ऊंची पोस्ट आपकी होती है कि नहीं होती? होती है ना, बस वही है। तो देखो विलोम शब्द क्या होते हैं जानते हो आप? देखो, विलोम शब्द वो होते हैं जो विपरीत होते हैं एक दूसरे के। क्या होते हैं? विपरीत। अरे उल्टे होते हैं, मैंने क्या लिखा? उल्टे होते हैं, उल्टे। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे शब्द होते हैं, समझ गए? आप जानते हो ना, जैसे मैं लिखूं माता, अब मैंने आपसे पूछा बताओ माता का विलोम शब्द क्या है? आप बोलोगे पिता है, सही है, यही विलोम शब्द है, ठीक है। मैंने कहा दिन, मैं आपसे पूछूं दिन का विलोम शब्द क्या है? आप बोलोगे रात है, रात का दिन, दिन का रात, तो यही विलोम शब्द है, ठीक है। ज्यादा समझाऊंगा नहीं, इन चीजों को आप पहले से जानते हो, ठीक है। अब ये देखो, समुच्चारित या युग्म शब्द, समुच्चारित या युग्म शब्द। अब देखो, सम उच्चारित या युग्म शब्द किसे कहते हैं वो जानना, ये तो आप वैसे ही जानते हो, ये तो इजी सी चीज है, तो आप वैसे ही जानते हो, इस पे ध्यान देना। ये वो शब्द होते हैं जिनके अर्थ तो अलग अलग होते हैं, अर्थ तो भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? अर्थ तो भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका समान उच्चारण होता है, समान उच्चारण होता है। यानी बोलने में एक जैसे लगते हैं ये अपने को। क्या लगते हैं? अरे बोलने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना अपन, तो ऐसा लगता है जैसे वही बोल रहे हो, यानी दो वर्ड बोलेंगे और दोनों एक जैसे लगेंगे, वही समान उच्चारित शब्द कहलाएंगे, या सम उच्चारित। सम यानी समान, और उच्चारित यानी बोले हुए, यानी एक जैसे उच्चारण किए हुए, समान उच्चारण, ठीक है। अब उनका बोलेंगे तो एक जैसे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा, उनका अर्थ अलग अलग होगा। अब देखना कैसे, समझ जाओगे आप। मैंने लिखा आदि, क्या लिखा मैंने? आदि। और मैंने लिखा आद, और मैंने लिखा आदि। क्या लिखा? आदि। तो मात्राओं का फर्क देख लो, बोलने में तो एक जैसे हो रहे हैं ना ये। मैंने लिखा आदि और मैंने लिखा आदि। अब बोलने में तो एक जैसे सुनाई दे रहे, बोलने में तो अपने को ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका जब अर्थ देखेंगे तो अलग अलग अर्थ निकलेगा। क्या होगा? अलग अलग अर्थ निकलेगा। एकदम इजी है, सुनो ध्यान से। तो आदि बोलो, आदि बोलो, एक जैसा लगेगा लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। कैसे? क्योंकि ये वाला आदि है ना, इसका अर्थ तो होता है प्रारंभ करना, यानी शुरू करना। ये लोगो, ये लोग मैंने लिख दिया शुरू, प्रारंभ या शुरू। इस आदि का अर्थ तो क्या होता है? प्रारंभ। या इस आदि का अर्थ होता है आदत लग जाना। क्या होता है? आदत, या मुझे तो तेरी लत लग गई, ठीक है, मुझे तो तेरी लत लग गई, वो वाली चीज है। तो देखो इसमें एक आदि का अर्थ है आरंभ करना या शुरू करना, ठीक।
और एक आदि का अर्थ है जिसमें बड़ी की मात्रा आ रही है, उसका अर्थ है मुझे तो तेरी लत लग गई, यानी लत लगना, आदत हो जाना। ठीक है, अपन बोलते ना कि वो तो शराब का गया, शराब का आदि हो गया, यानी उसको शराब की लत लग गई है। क्या लग गई है? शराब की लत लग गई है। समझ गए क्या इन चीजों को? बताओ, ये सो करो फटाफट, पहले बताओ, बताओ आप समझ गए? यस, हाँ, ओके, वेरी गुड। बस यही चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ये पूरी सारणी आपकी कॉपी में बन जानी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, चलो। ले लिया होगा। हाँ ठीक है। ओ देखो, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम इजी चीज है। ठीक है, और फिर ये खत्म हो जाएंगे आज शब्द विचार, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा आज। और इसके बाद कल बहुत ही शानदार क्लास होगी। ठीक है, आप क्लास मिस मत किया करो बेटा। अब देखना, अब वो शब्द आएंगे जिनको अपन बोलते हैं शब्द समूह के लिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? शब्द समूह के लिए एक शब्द। ये तो आपके हर एग्जाम में आते हैं, जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये आप ऐसे मत सोचना कि सिर्फ 12वीं क्लास के लिए ही। 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, कंपटीशन एग्जाम सारे, सब इंस्पेक्टर, बैंक, रेलवे, एसएससी, जितने भी एग्जाम है तमाम, ये जो हिंदी चल रही है अपनी, सारी आती है आगे सारे एग्जामों में। ठीक है, इंटेलिजेंट हो जाओ बस आप इसको, इसके अंदर शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द। देखो, ये वाले शब्द भी अर्थ के आधार पर भेदों में आते ही है। ठीक है, शब्द समूह के लिए एक शब्द। जैसे, जैसे मैं लिखूं, जैसे मैं लिखूं यहां पे, क्या लिखूं? जहां जाना संभव न हो। जहां जाना संभव न हो, तो क्या, देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे? शब्द समूह के लिए। किसके लिए? अरे शब्दों के समूह के लिए। तो देखो यहाँ पे शब्दों का समूह है कि नहीं? पूरा वाक्य है ना। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि वाक्य के लिए एक शब्द। क्या बोल सकते हैं? वाक्य के लिए सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक शब्द। या ये बोल दो, शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है, देखो, जहां जाना संभव ना हो उसको बोलेंगे अगम्य। क्या बोलेंगे? अगम्य। क्या बोलेंगे? अगम्य। तो ये क्या है? शब्द समूह के लिए एक शब्द हुआ कि नहीं? इस पूरे शब्दों के समूह के लिए देखो, ये शब्द है, ये शब्द है, शब्द, शब्द, शब्द। तो ये शब्दों का समूह बन गया, पूरा एक पूरा वाक्य बन गया। और इस पूरे वाक्य के लिए, शब्दों के समूह के लिए सिर्फ एक शब्द ही काम में ले लिए अपन। ले लिए भाई, इतना बड़ा अपने से बोला नहीं चाहता, तो अपन जहां जाना संभव न हो इसके लिए क्या बोल देंगे? अगम्य। क्या बोल देंगे? अगम्य। इसका अर्थ होता है, अगम्य का अर्थ होता है जहां जाना संभव न हो। समझ में आया? देखो अब आगे, जैसे मैं बोलूं, जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं, क्या बोलेंगे मुझे? क्या बोलेंगे उसको? अरे अटल। क्या बोलेंगे? अटल। देखो, टल से पहले क्या लग गया? अ लग गया, यानी जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। क्या बोल दिए? अटल। जो टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। तो बताओ ये क्या है? शब्द समूह के लिए एक शब्द है ये। इस पूरे समूह के लिए ये एक शब्द काम में ले लिया अपन। ठीक है, स्क्रीनशॉट करो फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट फटाफट।
ले लिए, मिटा रहा हूं इसको मैं। देखो अब ध्यान देना, मिटा दूं? अरे जल्दी बोलो यार। हाँ ठीक, यस। अब देखो, तो ये तो हो गया शब्द समूह के लिए एक शब्द, ठीक। अब आगे मैं बता रहा हूं आपको, दो तीन शब्द और है, फिर खत्म है टॉपिक, ठीक है। ध्यान से सुनो। समानार्थक, समानार्थक, भिन्नार्थक, भिन्नार्थक, समानार्थक, भिन्नार्थक शब्द। इसमें वो शब्द आएंगे, इसमें वो शब्द आएंगे जो एक जैसे लगेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। एक जैसे लगेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। कैसे? मैंने लिखा अस्त्र और मैंने लिखा शस्त्र। अब देखो, अस्त्र क्या होते हैं और शस्त्र क्या होते हैं, जानते हो क्या? अस्त्र वो होते हैं, वो हथियार होते हैं, हथियार होते हैं ये, ठीक है। फेंक कर, फेंक कर चलाए, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, ठीक है। अरे जैसे मैंने कहा भाला, क्या कहा? भाला। तो भाला जानते हो? भाला, वो राजा महाराजा पहले भाला रखते थे एक हाथ में, आपने देखा होगा। महाराणा प्रताप, अपने महाराणा प्रताप घोड़े पर सवार होकर, कभी तस्वीर देखना उनकी, हाथ में भाला होगा उनके, वो ऐसे भगाकर मारते हैं, ऐसे भगाकर उनका प्रयोग करते थे, फेंक फेंक कर प्रयोग करते थे। तो जिन जिन हथियारों का प्रयोग फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार ही अस्त्र कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? अस्त्र कहलाते हैं। जैसे भाला, ठीक है, जैसे भाला। जैसे मैं लिखूं तीर, तीर, तीर भी तो फेंक कर चलाते हैं, चलाते हैं कि नहीं चलाते? चलाते हैं ना। बस वो क्या होते हैं? अस्त्र होते हैं। वो क्या होते हैं? अस्त्र होते हैं। अब सुनो, शस्त्र क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं, हाथ से चलाए जाने वाले हथियार। होने को तो ये भी हथियार ही होते हैं, लेकिन ये हाथ से चलाते हैं और ये फेंक कर चलाते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या बोलूं, जैसे मैं लिखूं यहां पे चाकू। अब चाकू को आप फेंक कर थोड़ी मारोगे, चाकू ऐसे हाथ में लेकर चलाओगे, तो वो चाकू, ठीक है। चला मत देना आप कहीं पे, नहीं तो आप पे चला दूंगा मैं चाकू, ठीक है। सुनो, तो चाकू। अब चाकू के साथ में क्या लिखूं? जैसे तलवार लिखूं, तलवार। तलवार भी हाथ में लेकर चलाते हैं ना, तलवार चलाते हैं कि नहीं चलाते? चलाते ना तलवार हाथ में लेकर। ये मेरी तलवार है, ये मेरी तलवार है, तो मैं हाथ में लेकर ये लो, ठीक, ये तलवार है, समझ गए? हाँ देखो, तनु बोल रही है हाँ, तनु समझ गई, यानी ये मार्कर है पागलो। तलवार नहीं है ये, मार्कर है ये, देखो। तो चाकू, तलवार, ये क्या है? शस्त्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शस्त्र कहलाएंगे। मैं लिखूं लाठी, लाठी, लाठी चलाते हैं, लाठी हाथ में लेकर चलाते हैं, वो भी शस्त्र है। फटाफट स्क्रीनशॉट करो, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। थोड़ी सी लंबी होगी, 5-7 मिनट की क्लास, ठीक है, थोड़ी सी लंबी होगी आज की क्लास। ले लिया सर, वेरी गुड। अब सुनो, क्योंकि इस टॉपिक को आज खत्म करना है, तो 5-7 मिनट की क्लास लेट होगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, इतनी बढ़िया चीजें पता चल रही है आपको। ले लिया। अजर कहाँ गए सारे, चले कहाँ गए सारे? हाँ, कोई अता पता नहीं, आज उल्टा कैसे हो गया रे, पता ही नहीं यार, गजब के लोग हैं यार। देखो, अब मैं बता रहा हूं समूहवाची शब्द, समूहवाची शब्द। अरे समूह जानते हो ना, ग्रुप। समूहवाची शब्द कुछ भी नहीं है इसमें। समूहवाची शब्द वो होंगे जो
जो समूह का बोध कराएंगे, ठीक है, सामूहिक अर्थ का बोध कराएंगे, सामूहिक अर्थ का बोध कराएंगे। अरे आप 5 लोग बनाते हो ना ग्रुप अपना, 4-5 सहेलियां मिलकर बैठती हो कि नहीं बैठती, 4-5 सहेलियां मिलकर बैठती हो ना, 4-5 दोस्त मिलकर बैठते ना लड़के, तो वो समूह होता है, चाहे वो कोई सा भी समूह हो, ठीक है, चाहे वो हाथियों का समूह हो, चाहे वो किसी का भी समूह हो। सामूहिक अर्थ का बोध कराते हैं ये वाले शब्द, सामूहिक अर्थ का बोध कराते हैं, वही समूहवाची शब्द कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा गट्ठर, जैसे मैंने लिखा गट्ठर, गट्ठर, गट्ठर क्या होता है, अरे लकड़ी, लकड़ी बोल दो या पुस्तकों का समूह बोल दो, लकड़ी या पुस्तकों का समूह, लकड़ी या पुस्तकों का समूह क्या कहलाएगा, गट्ठर कहलाएगा। और गट्ठर क्या है, समूहवाची शब्द है, क्योंकि समूह का बोध हो रहा है ना इसके अंदर, लकड़ी का या पुस्तकों का समूह होता है उसको गट्ठर बोलते हैं, और ये क्या है, समूहवाची शब्द है। समझ में आ जाएगा, मुझे पता है समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि इतनी चीज तो समझते हो आप। अगर मैं लिखूं गुच्छा, क्या लिखा, गुच्छा, मेला बाबू गुच्छा हो गया, मैं बाबू गुच्छा हो गया, तो वो वाला गुच्छा नहीं है ये, वो वाला गुच्छा नहीं है, ठीक है ना, वो बोलते हैं ना मेला बाबू गुच्छा हो गया, वो वाला गुच्छा नहीं है ये गुच्छा अलग है, ठीक है, सुनो ध्यान से, देखना, ध्यान देना। तो गुच्छा कौन सा ही है, अरे चाबी अरे ये तो चाबियों का समूह है, ये तो चाबियों का समूह है, ठीक है, चाबियों का समूह है, या चाबियों का या अंगूरों का, चाबियों का या अंगूरों का समूह जो होता है ना उसको बोलते हैं गुच्छा ठीक है, समझ रहे हो बात को, गुच्छा कौन सा होता है, चाबियों का समूह या अंगूरों का समूह, ठीक है, उसको बोलते हैं गुच्छा, वो वाला नहीं है कि मेला बाबू गुच्छा हो गया हाँ, हंसी आ रही है सबको, देखो, तो वो वाला गुच्छा है ये, ठीक है। अब कभी मत बोलना बाबू गुच्छा, बाबू कभी गुच्छा नहीं होता, वो गुस्सा होता है वो वो गुस्सा होता है, ठीक है, गुच्छा नहीं होता वो। तो चाबियों का या अंगूरों का समूह जो होता है वो कहलाता है गुच्छा, समझ गए। और ये समूहवाची शब्द है, क्या है, समूहवाची शब्द है, ठीक है। अब देखो आगे, देखो मस्त चीज है, कुछ भी नहीं है समूहवाची शब्द। अगर मैं बोलूं गिरोह, गिरोह, क्या कहा मैंने, गिरोह। अब गिरोह क्या होता है, गिरोह, अरे अपन बोलते हैं ना चोरों का गिरोह है, बोलते हैं ना, या अपन बोलते हैं ना डाकुओं, डाकुओं का समूह, डाकुओं का समूह जो गैंग होती है उनकी, चोर या डाकुओं की जो गैंग होती है उसको बोलते हैं गिरोह, क्या बोलते हैं, गिरोह। मैं बोलूं रेवड़, रेवड़, रेवड़ किसको बोलते हैं, अरे पशुओं का समूह होता है वो, तो पशुओं का, गाय, भेड़, बकरी, पशुओं का समूह, ठीक है, उसको बोलते हैं रेवड़। बताओ समूहवाची शब्द समझ में आ गए ना आपको, बताओ फटाफट, चलो बताओ बताओ बताओ, समूहवाची शब्द समझ में आ गए ना, हाँ यस, चलो ठीक है, बस इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम इजी चीज है समूहवाची शब्दों में, ठीक है। यह आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, सब काम आने वाले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक लास्ट चीज कराऊंगा फिर खत्म है क्लास, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिए, ले लिया, वेरी गुड, बस बस, मजा मजा आपको इतना समझ में तो आ गया ना, बस यही है और कुछ भी नहीं है। और अब लास्ट एक चीज है वो कराता हूं मैं आपको, फिर क्लास को ऑफ करेंगे, आपको बाय बाय कहने वाला हूं, ठीक। अब देखो, देखना, अब मैं लिख रहा हूं ध्वन्यार्थक, ध्वन्यार्थक, ध्वन्यार्थक शब्द, क्या बोल रहा हूं, ध्वन्यार्थक शब्द। ये क्या होता है, अरे ये तो ध्वनि पर आधारित होते हैं, ध्वनि आधारित शब्द, किस पर आधारित, ध्वनि आधारित शब्द। कैसे ध्वनि, अरे आवाज करते ना अपन, बस उसी पर आधारित होते हैं। अब आप समझ जाओगे, अभी देखो, देखो, जैसे पशु की बोलियां जानते हो ना, पशु,
पशु कैसे बोलते हैं, ये ना, जैसे पशु दहाड़ते हैं ना, जैसे शेर होता है, शेर दहाड़ता है ना, जानवर दहाड़ता है ना, तो दहाड़ना, ठीक है, दहाड़ना। तो दहाड़ना कौन सा है, ध्वन्यार्थक शब्द है, क्योंकि वो ध्वनि वाला है, दहाड़ना, ठीक है। शेर दहाड़ता है ना, दहाड़ मारता है, तो वो क्या है, ध्वनि पर आधारित शब्द है, उसकी आवाज के ऊपर आधारित है वो, ठीक है, दहाड़ना। कुत्ता भौंकता है ना, भौंकना, तो ये भी क्या है, ध्वनि पर आधारित शब्द है, ठीक है, भौंकना। जैसे चिंगाड़ना, चिंगाड़ना, ठीक है। अब आगे देखो, पक्षियों, पक्षियों की बोलियां, पक्षियों की बोलियां, पक्षियों की बोलियां जानते हो ना आप, अरे चिड़ियाएं जो होती है वो चहचहाती है ना, चहचहाना, क्या, चहचहाना। और अरे कबूतर जो होते हैं वो क्या करते हैं, गुटरगू करते हैं, क्या करते हैं, गुटरगू, क्या करते हैं वो, गुटरगू करते हैं। तो वो क्या होती है, पक्षियों की बोलियां होती है, वो भी ध्वन्यार्थक शब्द में आ गए, यानी ध्वनि पर आधारित है, ये आवाजों पर आधारित है ये शब्द, ठीक। और ये देख लो लास्ट, जड़ पदार्थों की, जड़, जड़ पदार्थों की बोलियां, जड़ पदार्थों की बोलियां। सुनो, जैसे जो बिजली होती है, बरसात आती है, बरसात में बिजली क्या करती है, कड़कती है, क्या करती है, कड़कती है। अरे वो चमकले नहीं करती क्या, करती है ना वो चमकले करती ना वो, ठीक है, कड़कती है, जैसे कड़कना, क्या होना, कड़कना, बिजली का कड़कना, ठीक है। और गेट का, दरवाजे का खटखटाना, खटाना, खटखटाना, ऐसा करते ना, कोई भी गेट पर आता है, करता है ना ऐसे, है ना, वो खटखटाना किसमें आ गया, ये आ गया ध्वन्यार्थक शब्दों में, ध्वनि पर आधारित है, ठीक है। जैसे बादलों का गरजना, बादलों का गरजना, गरजना भी, रेलगाड़ी जानते हो ना, छुक छुक, कैसे चलती है, छुक 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 छुक, चलती है ना, छुक छुक। तो ये क्या है, ये सभी ध्वनि पर आधारित शब्द है, आवाजों पर आधारित है। बताओ समझ में आ गया ना, बताओ, फिर खत्म है टॉपिक, चलो छुट्टी होती है अब, बताओ समझ में आया, बताओ बताओ बताओ। यस सर, बस इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो, चलो। और फिर ऑफ करते हैं क्लास, आज की खत्म करते हैं, ले लिया, ठीक है। ओके, बताओ मजा आया ना, मजा आया ना, बस सबको लाया करो यार क्लास में से, क्या खाली कर देते हो पूरी क्लास। चलो, चलो फिर ऑफ करता हूं क्लास को, ठीक है, क्लास को ऑफ करता हूं, बाय बाय। आज जल्दी में है क्योंकि आज अगली वाली क्लास भी चलानी है, लेट हो गई है क्लास, ठीक है, हाँ सर, ओके सर, बाय। सबको बोलना क्लास में आए, बाय बाय, सबको बोलना क्लास में आए आए, ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ओके, सेम टू यू, बाय।